हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता। साथियों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। साथियों, आज हम बात करेंगे Q&A के बारे में। सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं जितेंद्र कुमार का। इनका आज दूसरी बार कमेंट आ गया है। ये क्या लिखते हैं? सर जी प्लीज़ आप एक वीडियो बनाओ क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट के बारे में। सेटलमेंट लेटर कैसा होता है, उस पर क्या क्या लिखा होता है, सेटलमेंट करते टाइम क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, और कैसे पता लगे कि लेटर बैंक से अप्रूव्ड है या रिकवरी वालों ने फेक लेटर दे दिया है। प्लीज़ सर, मैंने दिन में भी आपको कमेंट का जवाब दिया था कि मैं इस टॉपिक पे एक वीडियो बना दूंगा, और ऐसे बहुत से काफ़ी आदमियों के इसी टॉपिक पे मेरे पास कमेंट आ रहे हैं। वो भी यही पता करना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत से आदमियों को पास लेटर आ रहा है, ये रिकवरी एजेंट भेज रहे हैं कि आपको सेटलमेंट मिल गया है, आप इतने आपने देने थे 2 लाख रुपए, आपका 40,000 रुपये में सेटलमेंट हो गया है, आप ये 40,000 रुपये भर दीजिए और आपको एनओसी मिल जाएगी। बहुत से फेक सेटलमेंट लेटर भी तैयार कर लेते हैं, क्योंकि इनको तो किसी न किसी तरीके से आपकी जेब से 40,000 रुपये निकालने हैं। क्योंकि प्लंटी वगैरह लग के मिनिमम अमाउंट मान के चलें, अगर आपने 2 लाख रुपए भी देने हैं उसका मिनिमम अमाउंट, और प्लंटी मान के अगर 5-4 महीने भी रुकी होगी तो आपने देने ही इनके वो 40,000 रुपये हैं बैंक के हिसाब से या NBFC कंपनी के हिसाब से। और जैसे ही आप 40,000 रुपये देंगे, 5-7 हज़ार रुपये की दिहाड़ी इन चवन्नी छाप रिकवरी एजेंटों की निकल जाएगी, जो ये फेक तैयार कर रहे हैं। जैसे ही आप उसमें सेंड करेंगे, ऑनलाइन देंगे या ऑफलाइन देंगे या बैंक में जाके या उस रिकवरी एजेंट को दे देंगे, वो जमा करवा देगा, तो इनको इंसेंटिव के तौर पे 7-8 हज़ार रुपये उसमें मिल जाने हैं 40,000 रुपये में। और वो आपका सेटलमेंट नहीं हुआ कुछ भी, बैंक की नजरों में सेटलमेंट नहीं है। बैंक की नजरों में तो आपने जो मिनिमम ड्यू अमाउंट था और जो उसके ऊपर प्लंटी लगी थी वो आपने भर दिया। ये आपको फेक दे रहे हैं। अब इसको फेक का पता लगाने का तरीका क्या है? सबसे पहले, अगर आपके पास भी ऐसा कोई फेक नोटिस आया है या सेटलमेंट का लेटर आपके पास आया है, नहीं आया है तो कुछ टाइम के बाद आ जाएगा। ज्यादातर हमारे देश में 99% जो चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट है, इनकी स्कीम यही है। इसी तरह से लोगों को परेशान और हरास तो पहले कर ही रहे थे, अब इन्होंने एक नई ठगी की स्कीम बनाई है। ये जब इनके काबू में आदमी नहीं आता, ये सोचते हैं यार इसके साथ तो हमने साम दाम दंड भेद सारे तरीके यूज करके देख लिए, ये तो हमारे पैसे दे ही नहीं रहा है। अब जब तक इनको आप पैसा नहीं देंगे तो इनको चवन्नी छाप रिकवरी एजेंटों को उसमें से इंसेंटिव नहीं मिलेगा। तो ये किसी भी तरीके से किसी भी हद में जाके आपसे पैसा निकालना चाहते हैं। अब ये नए कंसेप्ट लेके आए हैं, ठगी करने का नया तरीका लेके आए हैं। पहले तो ये क्या करते थे, आपको डराते और धमकाते थे, फोन पे अपशब्द बोलते थे, गालियां देते थे, आपके घर आ जाते थे लोगों के, उनके बालक बच्चों को, बीवी बच्चों को परेशान करते थे। बुजुर्ग आदमी होते हैं किन्हीं के घर में, उनके साथ भी बदतमीजी से पेश आते थे, आपके मोहल्ले पड़ोस में लोगों को बता देते थे। मेरे देखने सुनने में ये भी आया, बहुत से कमेंट ऐसे भी आते हैं कि उनके यार प्यारे रिश्तेदारों को भी फोन करके कह देते थे कि भाई इस आदमी ने आपके इस पे क्रेडिट कार्ड आपके नाम पे बनवाया हुआ है, या ऐसे कह देते थे कि आपके आधार कार्ड पे इसने लोन लिया हुआ है, आप इसको बोल दो ये हमारा पैसा दे देगा, नहीं देगा तो आपका भी पर्चा दर्ज हो जाएगा। कई बार फेक पुलिस बन के फोन कर देते हैं कि मैं फलाने थाने से बोल रहा हूं, अभी मैं थोड़ी देर पहले एक कमेंट पढ़ रहा था, आप भी उसको पढ़ लेना। उसके पास थाने से फोन आया है कि भाई तेरा पर्चा दर्ज हो गया 420 का, और तू इस वकील से जाके मिल ले अगर तेरे को बचना है तो। यार ऐसा कौन सा पुलिस वाला है? अगर पर्चा दर्ज भी हो गया है तो पुलिस वाले का काम है पकड़ना, ना कि आपको बचाना। अगर आपको फेक कॉल का पता करना है, सबसे पहली बात तो किसी भी बैंक या NBFC कंपनी के पास आपके ऊपर 420 का पर्चा दर्ज करवाने की पावर ही नहीं है। सिर्फ 2 कारण से वो आपका पर्चा दर्ज करवा सकता है। सारे देश के किसी भी कोने में, मैं पहले भी बता चुका हूं, किसी भी थाने या चौकी में
या तो आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट्स दिया उनको, या विलफुल डिफॉल्टर हो, आपने 2-4-5 लाख रुपए देने हैं और आप 70 लाख रुपए की टॉप मॉडल ऑडी गाड़ी लेके घूम रहे हैं। विलफुल डिफॉल्टर की श्रेणी में आ जाएंगे। भाई ये आदमी जानबूझ के बैंक या एनबीएफसी कंपनी का पैसा नहीं दे रहा है, इसकी ऐसी इंटेंशन थी कि मैं इनसे पैसा ले लूं और फिर मैं इनका पैसा वापसी ना दूं, और ऐसा आम आदमी ने किया ही नहीं है। तो आप मान के चले कि आपका पर्चा दर्ज हो ही नहीं सकता। जो फोन कर रहा है वो चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट है। ये चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट सारे देश में फैले हो, दूसरी जगह से कर देते हैं। आप करनाल रह रहे हैं, पंचकुला से कर देंगे, पंचकुला का लैंडलाइन नंबर लिखाएगा, चंडीगढ़ से करेंगे 0172 लिखाएगा, दिल्ली से करेंगे लैंडलाइन से तो 011 लिखाएगा। आप सोचेंगे हाँ भाई ये तो चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट करनाल के, तो दिल्ली से फोन आ रहा है, तो वहां के थाने से बोल रहे हैं भाई। तो ये सारी इनकी बकवास है, डराने का तरीका है। अगर वैसे भी कभी भी आपका कोई भी पर्चा किसी भी थाने या चौकी में दर्ज हो जाएगा तो वो फोन तो करके बुला लेते हैं आजकल आदमी को, क्योंकि वो भी अपना काम आसान करते हैं कि मेरे को नहीं जाना पड़ेगा। वो फोन करके बुलाते तो जरूर है, पर वो ऐसे कभी नहीं करते कि फलाने वकील से मिल ले। अरे भैया उसका काम पकड़ने का, उसका काम बचाने का थोड़ी है, वो तो आपका काम है बचाव करने का अपना। तो इस तरीके से आप इनसे डरे नहीं। दूसरी और सबसे बड़ी बात जो क्वेश्चन मेन पे आते हैं कि आपको पता कैसे लगेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि बैंक सेटलमेंट के ऑप्शन पे आ जाता है। जब बैंक का पैसा बिल्कुल बैंक को लगता है, बैंक ने चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट भी या एनबीएफसी कंपनी भी हो ये छोड़ दिए, इनसे भी नहीं मिला, 4-5 नोटिस भेज दिए उससे भी नहीं मिला, और बैंक आपसे 50-40 हजार रुपया पहले भी कमा चुका है ब्याज के रूप में, या मिनिमम अमाउंट जिसको ये बैंक की भाषा में बोलते हैं वो ब्याज ही है, वो जो कि 50-60% होता है। वो ये सोचते हैं कि अभी तो ये पैसा डूब जाएगा, तो बैंक भी सेटलमेंट के ऑप्शन पे आ जाता है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि बैंक का ही सेटलमेंट ऑफर है ये? सबसे पहले तो बैंक की जो ऑफिशियल ईमेल आईडी होगी उससे मेल आएगी। अगर आपको पूरा प्रॉपर तरीके से पता करना है कि 100% जेन्युइन है कि नहीं, तो ये जो 99% चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट है इनकी बकाई में ना आए। आपने जिस भी बैंक और एनबीएफसी कंपनी से लोन लिया है, हर शहर में इनकी एक ब्रांच है। आप वहां पे उनकी ब्रांच में जाए और उनके ब्रांच हेड से मिलें और उनके ब्रांच हेड को पूछें भाई साहब ये आया हुआ है, ये जेन्युइन है कि डुप्लीकेट है। अगर वो कहे डुप्लीकेट है तो फिर तो पता ही लग गया। अगर वो कहे जेन्युइन है तो कह दो सर मुझे अपने लैपटॉप में खोल के दिखा दो मुझे कि जेन्युइन है। अगर उसके लैपटॉप में भी वो लिखा पाए तो इट मीन्स वो जेन्युइन है। और उसको दूसरा है बोलो कि भाई ये जो है इसके ऊपर आप अपने ऑफिस की या बैंक की मोहर लगा दो और अपने साइन कर दो। अगर वो डुप्लीकेट होगा तो ना ही तो वो उसके ऊपर बैंक की मोहर या एनबीएफसी कंपनी की जहां भी वो ब्रांच हेड होगा वो उसके ऊपर मोहर नहीं लगाएगा, ना ही अपने साइन करेगा। अगर उसने मोहर लगा दी उसके ऊपर साइन कर दिए तो इट मीन्स वो जेन्युइन है। बैंक आपके साथ या एनबीएफसी कंपनी आपके साथ सेटलमेंट करना चाहता है। तो इस तरह के फ्रॉड से बचे। बहुत से फेक कॉल आ रही हैं, फेक सारे डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं लोगों के पास, फेक सेटलमेंट लेटर भेज रहे हैं, इनसे बचें। आज के लिए इतना ही। आपके किसी यार प्यारे रिश्तेदार को किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, डिसेंट एडवाइस लेनी हो, तो आप उनके पास मेरी ये वीडियो शेयर करें। आपकी कोई समस्या है तो आप मेरे पास कमेंट करें, मैं उसका डिसेंट तरीके से समाधान कर देता हूं। ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद मेरे चैनल पे बनाए रखें। नमस्कार।